अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे आप सब लोग। आई होप कि सभी खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि हाइट के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू इंक्रीज़ हाइट। हम अपनी कद को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो हमसे हो जाती हैं, और इसके अलावा हमारी डाइट के हवाले से भी मैं आपको आज बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें कि हम डाइट करके किस तरीके से अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा साथ में मैं बताऊंगा वर्जिश, हाइट को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी वर्जिश जो है वो ज़रूरी है। तो गाइस चलते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। तो गाइज़ आज हम सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक्स। कद बढ़ाने के लिए या कद को लंबा करने के लिए सबसे पहली चीज़ जेनेटिक्स देखी जाती है। जेनेटिक्स में आपके फादर एंड ग्रैंडफादर आते हैं, आपके अम्मी अब्बू हैं, ठीक है, आपका दादा दादी हैं, उनकी कद कितनी थी उसी के हिसाब से आपकी कद होगी। ये डिपेंड करता है 90 से 95%, यानी कि हमारे पास अगर मैक्सिमम है तो वो 10% है, मिनिमम है तो वो 5% है, जो हम दूसरे तरीक़ों से अपनी कद को बढ़ा सकते हैं। 90 से 95% आपकी हाइट जो है, आपकी शक्लो सूरत जो है वो आपकी वालिदैन के ऊपर होती है या दादा दादी के ऊपर होती है। अगर आपके वालिद की हाइट छोटी है और आप अपने वालिद पे चले गए तो आपकी कद जो है वो छोटी रहेगी। अगर आपके पेरेंट्स की कद बिलफर्ज 5 फुट है और 5 फुट 2-3 इंच है तो वो फैमिली सारी छोटे कदों वाली होगी। तो ये मोस्टली जो है वो जेनेटिक्स के ऊपर होता है। इसके अलावा हमारे पास 5 से 10% होता है कि जिसकी वजह से हम जो है वो हाइट को बढ़ा सकते हैं, डाइट अच्छी करके, अपनी मिस्टेक्स को क्लियर करके और इसके साथ वर्जिश करके। अब जेनेटिक्स से निकलेंगे तो आगे आ जाती हैं हमारी मिस्टेक्स। बिलफर्ज हमारे पास 5% चांस है कद को बढ़ाने के लिए। अब मिस्टेक्स में क्या होता है, मोस्टली बिलफर्ज अगर वालिदैन की हाइट अच्छी है और बच्चे की हाइट अच्छी नहीं है तो इसमें सबसे बड़ी गलती वालिदैन की होती है, जो अपने बच्चों की डाइट के ऊपर तवज्जो नहीं देते, उनको बताते नहीं हैं। बिलफर्ज मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ, मुझे अपने चेस्ट को एलिवेटेड रखना चाहिए, इस तरीके से बैठना चाहिए, ना कि झुक के कुब निकाल कर। ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है जो बच्चों को नहीं बताई जाती। दूसरे नंबर पे आ जाती है उनकी खुराक। मोस्टली बच्चे आजकल सुबह का ब्रेकफास्ट ही करते, ये बहुत बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से शुरुआत से ही बच्चों के हाइट छोटे रह जाते हैं। बच्चों की डाइट के अंदर एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं, कैल्शियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, प्रोटीन होगी जो बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन हमारी हाइट के लिए, और मिनरल्स हो गए मुख्तलिफ, तो ये चीज़ें हमारी डाइट के अंदर पूरी नहीं होती। बहुत सारे वालिदैन को पता नहीं होता कि हमारे बच्चों की हाइट क्यों छोटी रह गई। अब आगे जाएं तो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी हो सकता है, कोई मेडिकली इशू हो सकता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। अगर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही, तो इसकी वजह हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। आगे जाएं, अगर आपका या आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही तो काइंडली अपने टेस्ट करवाइए। हार्मोन का इम्बैलेंस होना भी हो सकता है, तो उसके लिए आप अपना टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि वो प्रॉब्लम सामने नज़र आए। अभी आगे चलते हैं मिस्टेक्स में। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि हमारे पास 5 से 10% जो है वो सिर्फ चांस होता है कद को बढ़ाने के लिए। बाकी टोटल जो हैं वो आपके जेनेटिक्स होते हैं, आपकी अम्मी अब्बू होते हैं कि आपकी जो शक्ल सूरत है, आपकी कद अपने वालिदैन पे जाती है। अब आगे जाते हैं, हम अपनी डाइट को किस तरीके से बैलेंस करें। माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को बाकायदा ब्रेकफास्ट करवाएं। ब्रेकफास्ट के अंदर सबसे ज़रूरी है डेयरी जितनी भी है, मतलब कि योगर्ट है, दही है, हमारा दूध है, इन चीज़ों का डिपेंड करवाएं। आप देसी घी भी बच्चों को दे सकते हैं, उसकी जनाब रोटी के अंदर डाल के उसको चूरी बना के दे सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सोर्स है बच्चों के लिए, ठीक है। तो बच्चों की डाइट में एसेंशियल फैट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको
फास्ट फूड और जंक फूड्स की तरफ लेकर जाएं। आजकल फैशन बन चुका है जंक फूड्स खाने का। आजकल के जो वालिदैन हैं उनके पास टाइम ही नहीं है कि बच्चों को नाश्ता बना के, जो माएँ हैं उनको टाइम ही नहीं होता कि नाश्ता बना के दे सके। काइंडली अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें ताकि उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो सके। उनके नाश्ते के अंदर एग यूज़ करवाएं, उनको डेयरी यूज़ करवाएं, कम से कम एक रोटी लाजमी खिलाएं उनको स्कूल जाने से पहले या कॉलेज जाने से पहले लाजमी करें। उसके बाद आप उनके लंच में भी एक डेयरी की जो है वो सूरत लाजमी जो है वो शामिल करें। या लंच बॉक्स जब देते हैं आप उनको तो उसके अंदर दही ले लें, उसके अंदर फ्रूट्स काट दें मुख्तलिफ टाइप के, और साथ में कोई सैंडविच वगैरह दे दें। अगर वो नमकीन चीज़ें पसंद करता है कोई सैंडविच वगैरह दे दिया उसके अंदर कोई कबाब वगैरह लगा कर। लेकिन इसके साथ आपको डाइट में प्रोटीन, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, उसके अंदर कम से कम डेयरी और चीज़ें और साथ में गोश्त वगैरह का या प्रोटीन का किसी भी सोर्स से, किसी भी तरीके से दालों के ज़रिए से लाजमी करें ताकि आपके बच्चों की हाइट प्रॉपरली ग्रोथ हो सके, प्रॉपरली बढ़ सके। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं डाइट के अंदर जो वालिदैन से भी हो जाती हैं और मोस्टली बच्चों से भी होती हैं कि वो अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। आप अपनी डाइट का पूरा ख्याल करें, एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो पूरी करें। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स हैं, आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी आपके सोर्स हैं हड्डियों के लिए वो लाजमी करें। अभी न्यूट्रिएंट्स अगर कंप्लीट आपके हो गए हों तो हम नेक्स्ट जाएंगे हम अपनी वर्जिश की तरफ। तो वर्जिश में क्या है, मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। वर्जिश के हवाले से सिंपल सा टिप्स बता रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं आपको योगा की और डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज बताऊँ। सिंपल टिप्स है। सबसे पहले तो आप अगर हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी रनिंग को, अपनी वॉक को स्टार्ट कर दें। वॉक लाजमी करें, वॉक को आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग से रनिंग में तब्दील करें। रनिंग करने से एक तो हमारे बॉडी के पार्ट्स खुलते हैं, ठीक है, पसीना आता है, बॉडी मज़ीद ओपन होती है हमारी, इससे हमारी हाइट के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि रनिंग करने से हमारी हाइट कैसे बढ़ेगी? इसकी वजह यह है, एक तो हमारी बॉडी स्वेट होती है, पसीना आता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो लेग्स होते हैं, जो पाँव होते हैं, उनमें ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, ब्लड का बहाव ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे हाइट के बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। अब नंबर टू जो मैं मोस्टली एक्सरसाइज करवाता हूँ वो होती हैंगिंग एक्सरसाइजेज, जितनी भी हैं, मतलब चिन अप्स हैं, पुल अप्स हैं, वो करवाई जाती हैं। अब हैंगिंग एक्सरसाइज हमेशा लटक के की जाती हैं, ठीक है, नाम से जो है वो पता चल जाता है। अगर मैं किसी को पुल अप्स करवा रहा हूँ तो वो साफ ज़ाहिर है कि लटक के करेगा। जब लटकेगा, एक तो उसके यहाँ से स्ट्रेच हो रही है बॉडी, और दूसरा ये है कि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, क्योंकि वो लटका होता है बीच के अंदर, तो वो ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ खींचेगी, जिससे उसकी हाइट बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब आगे जाएं, योगा की एक एक्सरसाइज है, वो भी बड़ी इफ़ेक्टिव है। उसमें भी अपने स्ट्रेच किया जाता है हाथों को और साथ में पाँव को भी। इसकी जो है वो आपको साइड पे तस्वीर नज़र आ रही होगी। तो आगे चल, तो इसके बाद बात करेंगे हम, तो उसके लिए आ जाएगा फॉरवर्ड बेंडिंग। इससे भी हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, यानी कि अपने हाथ से अपने पाँव को, अर्थ को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी बॉडी स्ट्रेच हो। फिर आ जाएगा स्विमिंग करना, यानी कि आप अगर स्विमर हैं, अगर स्विमिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि स्विमर जो होते हैं उनकी हाइट जो होती है मोस्टली 6 फीट होती है, कम से कम भी अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि उसमें बॉडी भी स्ट्रेच आता है, उनकी बॉडी में लचकदार भी होती है, उनकी बॉडी में स्ट्रेच ज़्यादा आता है, तो इस वजह से उनकी हाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब आगे मैं बात करूं तो वो है स्किपिंग मीन आप रोपिंग करें। रोपिंग करने से क्या होगा, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जो है वो रनिंग करें तो आपके जो पाँव होते हैं वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह स्किपिंग करने से जब आप बार बार जो है वो रस्सी कूदेंगे तो उससे उछल कूद करेंगे तो उससे भी आपके लेग्स में और पाँव के अंदर जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपके हाइट के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थी एक्सरसाइजेज जिनकी
जिनको करके आप जो हमारे पास 5% चांस है या 10% है, उसके ज़रिए से आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। अब जितनी ज़रूरी वर्जिश है उतनी ज़रूरी आपकी जो है वो डाइट और न्यूट्रिएंट्स हैं, उतने ही ज़रूरी आपके मिस्टेक को क्लियर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो 3 चीज़ें बताई हैं बहुत ज़रूरी हैं, इनको फॉलो कीजिए, इनके ऊपर जो है वर्क कीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी हाइट के बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हाइट कितनी एज तक बढ़ सकती है, तो हाइट के बढ़ने की जो एज होती है वो मोस्टली 18 से लेकर 22 साल तक होती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है हाइट बढ़ना, ठीक है। तो कोशिश करें आप अपनी जो ये डाइट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और ये जो मिस्टेक्स हैं, ये जल्द से जल्द क्लियर करें और 22 साल से पहले तक क्लियर करें, ताकि आपकी हाइट अच्छे से बढ़ सके। बहुत सारे लोगों का शिकवा है, मेरे पास जिम्स के अंदर आते हैं, बहुत से लोगों की कॉल्स भी आती हैं, उनकी हाइट की वजह से उनकी जो है ना वो जॉब नहीं हो पाती सरकारी। आपको पता है कि अगर सरकारी जॉब कर रही हो तो आपकी हाइट का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक 5 फीट और 8 इंचज़ लेती हैं। तो बहुत सारे लोगों का यही इशू, लड़कों की एज भी नहीं होती, यानी कि 20 है, 21 ईयर्स ओल्ड होते हैं, तो 19 के हैं, लेकिन उनकी हाइट बड़ी छोटी होती है। तो मोस्टली लोगों की बढ़ भी जाती है मेरे पास, यानी कि 70% लोगों की हाइट बढ़ी भी है, लेकिन उनमें से 30% लोग ऐसे थे जिनको मैं बताता था कि यार ये मिल्क शेक पी के आना, लेकिन वो मिल्क शेक नहीं पीते थे। मैं बताता था ये फ़लान टाइम पे आपने एग्स लेना है, वो नाश्ते में एग्स भी नहीं लेता था। मैंने उनको बताना कि यार नट्स का यूज़ करो, नट्स का लाजमी इस्तेमाल करें, नट्स का लाजमी इस्तेमाल करें, ये आपके ब्रेन की बढ़ोतरी के लिए होता है, ब्रेन को भी हमने मजबूत करना है, ठीक है। तो नट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, बादाम हो गया, चिलगोज़ा हो गया, उसमें जनाब अखरोट हो गए, तो इन चीज़ों का यूजेस जो है वो ज़रूरी है आपके ब्रेन के लिए। तो मैं उनको ये चीज़ें बताता था, बट वो इसके ऊपर गौर नहीं करते थे, लेकिन उनकी हाइट उसी वजह से नहीं हुई और वो अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठे जो कि हो सकते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे उन्होंने हाइट को बढ़ाया भी है। आप भी अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये करना बहुत ज़रूरी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें, हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह आप तक पहुंचती रहेंगी। तो ये वीडियो मैंने एक लड़के की कमेंट किया था किसी ने मुझे, तो मैंने उसी की वजह से ये वीडियो बनाया, हाउ टू इंक्रीज़ हाइट। तो ये आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ज़रूरी नहीं है आप जिम्स के अंदर जाके करें, आप अपने घर पर रहकर भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा वीडियो जो होता है वो एंड होता है। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।